हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जिसे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जाना जाता है। इसकी जो मुख्य पहचान होती है, इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में या लास्ट में मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ ता है, तिये, ते आदि शब्द आते हैं। जैसे जाता, खाता, पीता, नाचता, इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के सेंटेंसों में किया जाता है, ये हम देखते हैं। इसका जो प्रयोग है, प्रेजेंट सिंपल टेंस वह काल है जिसका प्रयोग नियमित क्रिया रेगुलर एक्शन बताने के लिए किया जाता है, या अनियमित क्रियाएं इरेगुलर एक्शन या कोई आदत बताने के लिए, या सामान्य तथ्य जनरल फैक्ट्स, या कोई सत्य जो कोई काम होता है, जो काम होता ही है उसको बताने वाले वाक्यों में इसका उपयोग किया जाता है। जो काम सत्य है, कोई काम होता है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ईएस का उपयोग किया जाता है। एस और ईएस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में इसका उपयोग किया जाता है। और प्लूरल के साथ में एस या ईएस का उपयोग नहीं किया जाता। और नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट का उपयोग प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार डू और डज का प्रयोग भी सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ही किया जाता है। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। उसी प्रकार जैसा ईएस का उपयोग बताया था, एस एस या ईएस, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में डज का प्रयोग किया जाता है। और इंट्रोगेटिव बनाते समय डू या डज को पहले लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का उपयोग नहीं किया जाता। और इसी प्रकार यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो आप सबसे पहले डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। यदि आपको डू या डज के साथ में नोट लगाना हो तो आप डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, जाता हूँ ये मेरी रेगुलर एक्शन है, नियमित क्रिया है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। ये क्या होगा, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट, तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, जाना तो बोलते हैं गो। ये एक प्लूरल में आता है आई, इसके साथ में एस या एस का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। और यदि इसको नेगेटिव बनाना हो, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट V1 का उपयोग करते हैं। तो आई के साथ में किसका उपयोग किया जाता है, डू नॉट, डू का उपयोग होता है। तो आई डू नॉट V1 गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। और यदि इसी को इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला बनाना है तो हम इसका उपयोग करते हैं, डू और डज का उपयोग पहले करते हैं। तो आई के साथ में हमेशा डू का उपयोग होता है, तो डू आगे आ जाएगा, डू प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट सॉरी आई डू आई गो टू स्कूल, V1 में एस या इसका प्रयोग नहीं किया जाता, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। यदि आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो आप लिखोगे डू आई नॉट, डू आई नॉट V1 जाने को गो टू स्कूल। और ये आप इसी तरह दूसरे तरीके से भी बना सकते हो।
डोंट आई गो टू स्कूल, डोंट आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, का उपयोग इस तरीके से किया जाएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। वह खाना खाता है, दूसरा हो जाएगा वह खाना खाता है, तो वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, वह खाना खाता है ही। और खाना क्या खाता है, खाना खाता है, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है ईट। मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या ई एस लगाते हैं, तो इसमें ईट के साथ में एस लग जाएगा। जो आपको देख लेना है कि किस हिसाब किस वर्ब में एस या ई एस का उपयोग किया जाता है। तो ही ईट्स क्या खाता है, फूड, ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। इसी प्रकार इसको नेगेटिव बनाना हो तो आप सब्जेक्ट वैसा का वैसा ही डज नॉट ईट फूड, क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही डज नॉट ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड। इसमें वर्ब में एस या इस नहीं लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय एस या इस का उपयोग नहीं किया जाता। यदि इसको नेगेटिव बनाना हो तो आप लिखोगे डज, डज प्लस सब्जेक्ट, डज सब्जेक्ट क्या है, ही, डज ही क्या वह, डज ही ईट फूड, क्या वह खाना खाता है, डज ही ईट फूड, क्या वह खाना खाता है। इस प्रकार जो हो जाएगा। एक और देख लेते हैं। वह गाना गाता है, वह गाना गाता है, तो क्या हो जाएगा, वह गाना गाता है, वह गाना गाता है, क्या हो जाएगा, वह गाना गाता है। वह को बोलते हैं इंग्लिश में ही, गाने को बोलते हैं सिंग, वह गाना गाता है सिंग। ही के साथ में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, तो सिंग में लग जाएगा एस, ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाता है, ही सिंग्स ए सॉन्ग, ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाता है। यदि आप ए ना भी लगाओ तो भी सही होगा, ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाता है। इसको यदि नेगेटिव बनाना हो, वह गाना नहीं गाता है, तो ही, डू और डज में से प्रयोग डज का प्रयोग होगा, क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही डज नॉट, ही डज नॉट ईट फूड, कि नेगेटिव बनाते समय वर्ब के साथ में एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता। ही डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता। यदि इसको क्वेश्चन वाला बनाना हो, क्या वह खाना खाता है, तो हो जाएगा डज, पहले आ जाएगा डज ही, डज ही ईट फूड, क्या वह खाना खाता है। यदि आपको डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस जोड़ना हो, वह खाना कब खाता है, तो आप डज के तुरंत पहले आप डब्ल्यू एच वर्ब लिख दोगे। जैसे वह खाना कब खाता है, कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, डज, व्हेन डज ही ईट फूड, वह खाना कब खाता है, व्हेन डज ही ईट फूड, व्हेन डज ही ईट फूड, वह खाना कब खाता है। इसी प्रकार कब खाता है, क्यों खाता है, सॉरी, कब खाता है, क्यों खाता है, कैसे खाता है, कैसे खाता है, इस प्रकार बना सकते हैं। और इसी प्रकार इसमें नॉन एक्शन वर्ब का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें कोई एक्शन नहीं होती। जैसे मैं आपको जानता हूँ, तो क्या हो जाएगा,
आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। तो क्या हो जाएगा, कौन जानता है आपको, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। जानने को बोलते हैं नो, आई नो। इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक प्लूरल में माना जाता है। आई के साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता। आई नो, किसको जानता हूँ, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। और यदि मुझे बोलना हो मैं आपको नहीं जानता, नेगेटिव बनाते समय हो जाएगा आई के साथ में डू का प्रयोग किया जाता है। डू नॉट आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव बनाते समय डू का उपयोग पहले हो जाएगा, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ, क्या मैं आपको जानता हूँ। यदि मुझे बोलना है मैं आपको कैसे जानता हूँ, WH वर्ड लगाना हो तो कैसे को बोलते हैं हाउ डू आई नो यू, हाउ डू आई नो यू, हाउ डू आई नो यू, मैं आपको कैसे जानता हूँ। तो हो जाएगा हाउ डू आई नो यू। एक और देख लेते हैं, हम बाजार जाते हैं, हम बाजार जाते हैं। तो हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी, हम बाजार जाते हैं, जाने को बोलते हैं गो। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें एस या एस का उपयोग नहीं किया जाएगा। वी गो टू, बाजार को इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट, वी गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। तो यदि बोलना हो नेगेटिव बनाना हो, हम बाजार नहीं जाते, तो वी डू नॉट, तो वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग किया जाएगा, डज का नहीं। वी डू नॉट गो टू मार्केट, हम बाजार नहीं जाते हैं। और इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सॉरी, डू पहले आ जाएगा, डू वी गो टू स्कूल, सॉरी मार्केट, डू वी गो टू मार्केट, क्या हम मार्केट जाते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्या हम मार्केट जाते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर